Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, we have completed activity number 1 to 5 in our last video lecture. Now, we are going to activity 6. So, आज हम एक्टिविटी 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट करने का इस वीडियो लेक्चर में प्रयत्न करेंगे। आज हम एक्टिविटी 6 से स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी एक्टिविटी 6, इसमें देखते हैं हम। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ड्रॉप ऑफ अ वाटर, वर्क विथ अ ग्रुप और पार्टनर टू यूज द इंफॉर्मेशन इन हाउ डज इट डू दैट टू एक्सप्लेन why the why the cloth under the drops looks higher than the cloth next to the drop। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम यहाँ पे ये जो ड्रॉप दिया हुआ है हमको, उसी को हम देखते हैं। और यहाँ पे क्या कहा है कि वर्क विथ ग्रुप और पार्टनर, यानी कि आप 2-3 स्टूडेंट साथ में मिलके काम कीजिए। हाउ डज इट डू दैट, यानी कि वो किस तरह से ये हो सकता है। टू एक्सप्लेन वाई द क्लॉथ अंडर द ड्रॉप लुक्स बिगर देन द क्लॉथ नेक्स्ट टू द ड्रॉप, यानी कि ये जो क्लॉथ है वो क्लॉथ है वो ड्रॉप की वजह से क्यों बिगड़ लग रहा है, यानी कि जब ड्रॉप नहीं होता है तो वो एज यूजल लगता होता है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके ये जो हमें पॉइंट दिया गया इस पे पर हमें डिबेट करनी है, यानी कुछ चर्चा करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ड्रॉप है, और आपने जनरली भी देखा होगा कि छोटा सा ड्रॉप होता है तो उसके अंदर जो थिंग्स होती है वो थोड़ी बहुत हमें दिखाई देती है। और इस लाइक वर्क लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास। सो यहाँ पे अब इसके नीचे जो एक्टिविटी के नीचे जो ये दी गई है, तो वाई यू एंड योर ग्रुप एग्री ऑन अ क्लियर एक्सप्लेनेशन when you and your group agree on a clear explanation for how the drops makes the cloth look bigger, write your explanation in your own words। यानी कि दोस्तों, अभी मान लीजिएगा ये जो यहाँ पे हमको फर्स्ट लाइन में हमने देखा कि ये जो इवेंट है, ये जो घटना बन रही है, क्या बन रही है कि ड्रॉप्स की वजह से जो हमें क्लॉथ है वो बिगड़ दिख रहा है। तो हम सब इसके साथ एग्री है, इस बात से हम सहमत है। तो हम अभी इस पे डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्यों इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए, द ड्रॉप मेक्स द क्लॉथ अंडर इट अपीयर बिगर, यानी कि ये जो ड्रॉप है वो क्लॉथ को, इसके जो अंदर का भाग है वो इसे बिगर दिखाई दे रहा है। बिकॉज द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द क्लॉथ शुड हैव मैग्नीफाइड द एरिया दैट इट हैज़ कवरेड। यानी कि इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, आप देखिए। अब मैं आपको यहाँ ये सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस कनेक्ट करके मैं आपको ये पूरे की पूरी घटना है वो समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कि फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पे जो ये ड्रॉप्स है वो, ओके, द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द क्लॉथ, यानी कि ये जो क्लॉथ पे, ये जो कपड़े पे वाटर का ड्रॉप है छोटा सा, हैव मैग्नीफाइड द एरिया दैट इज एट कवरेज, यानी कि जिस एरिया, यानी कि जितने भाग में वो जो ड्रॉप ने जितना भाग कवर किया है उतने भाग में वो क्या हो जाएगा, उतने भाग को वो मैग्नीफाइड करेगा। ओके, दिस happens because the drop had a curved upper surface and the flat bottom was transparent। यानी कि ये क्यों हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पे curved है। ओके, ये क्या है, curved upper surface and the bottom was transparent, यानी कि इसके जो बॉटम है जो वो भी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग हम देख सकते हैं। The shape bends the light reflected from the object under it much the same manner as glass magnifying lens with the shape। सो फ्रेंड्स, ये एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा ही ये वर्क कर रहा है। द लार्जर ड्रॉप्स कैन नॉट मैग्नीफाई एज मच बिकॉज देर वॉज नॉट एज मच ऑफ अ कर्व इन द लार्जर ड्रॉप, यानी कि इससे बड़ा ड्रॉप होगा तो ये ऐसा वर्क नहीं कर पाएगा। तो वो सब एक साथ हो जाएगा। आपने भी दोस्तों कहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉप्स देखे होंगे। अभी देखिए,
ये जो विंटर चल रहा है तो यहाँ पे कभी कभी हमें एटमॉस्फेयर में फॉग देखने को मिलती है। तो ये फॉग जब होती है तो तभी आप उसी दिन मॉर्निंग में 7, 8 या 9 बजे उठ के आप जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते पे जो आप देखते हो तो किस तरह से कुछ ड्रॉप्स फिसल हो गए होते हैं। तो वो भी देख के हम यहीं इस तरह से ये जो ड्रॉप्स है ऐसा हम इमेजिनेट कर सकते हैं। सो आपको अभी जो मैंने बोला है वो यही है कि इस तरह से ये ड्रॉप्स के बारे में यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि ये किस तरह से हो रहा है इसके बारे में हमने जाना। आपको ये राइटिंग में लिखा हुआ वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसके साथ पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो इसी एक्टिविटी में यही था कि किस तरह से ये ड्रॉप है और उसके अंदर जो थिंग्स होती है वो बिगड़ दिखाई दे रही थी, किस तरह से ये वर्क करता है। तो हमने ये अच्छी तरह से समझा। आज अब हम एक्टिविटी नेक्स्ट 7 पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 7 क्या कहना चाहती है। तो एक्टिविटी 7, यूजुअली अम्ब्रेला keeps people dry, but a little girl in Japan invented an umbrella that sprays water on the person who carries it. She wanted an umbrella to help people stay cool in very hot weather. People who work outside in the sun like the little girl's idea and buy her raining umbrella. अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ अपोजिट थिंग्स हमें जानने को मिली। क्या अपोजिट थिंग्स की कि यूजुअली अम्ब्रेला कीप्स पीपल ड्राई, यानी कि जनरली हम अम्ब्रेला यानी कि छाता का यूज़ किसी लिए करते हैं तो पीपल ड्राई यानी कि बारिश से बचने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है बट किंतु अ लिटल गर्ल इन जापान, यानी कि जापान जो देश है उसमें के अंदर एक छोटी सी लड़की ने इन्वेंटेड यानी कि शोध की किसकी, एन अम्ब्रेला दैट स्प्रेज वाटर ऑन द पर्सन हु कैरीज इट, यानी कि जो पर्सन है उसके साथ अम्ब्रेला और हाथ में रखता है और जैसे ही ओपन करता है तो उसके ऊपर पानी गिरता है, यानी बरसात जैसा कुछ लग रहा है। सी वॉन्टेड एन अम्ब्रेला टू हेल्प पीपल स्टे कूल इन वेरी हॉट वेदर, यानी कि जब भी हॉट वेदर होता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, खूब धूप होती है, गर्मी लग रही होती है, इसी की मौसम में ये जो अम्ब्रेला है वो काम आती है। पीपल हु वर्क आउटसाइड इन द सन लाइक द लिटल गर्ल्स आइडिया एंड बाय हर रेनिंग अम्ब्रेला, यानी कि ये जो बारिश के मौसम में ये जो हॉट वेदर होता है तभी उसी वक्त लोगों को काम आती है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, उल्टा कर दिया। जनरली हम बारिश से बचने के लिए छाता लेते हैं और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, हॉट वेदर से बचने के लिए यानी गर्मी से बचने के लिए ये बाय कर रहे हैं। द रेनिंग अम्ब्रेला वॉज इन्वेंटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, अभी देखिए प्रॉब्लम क्या थी। तो देखिए प्रॉब्लम कुछ इस तरह था कि व्हेन देयर इज एक्सट्रीम हीट, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पीपल फेस प्रॉब्लम्स रैनिंग पीपल फेस प्रॉब्लम्स रैंगिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक, हीट एक्सक्यूशन एंड अदर टाइप्स ऑफ हीट इलनेस, यानी कि धूप की वजह से भी दोस्तों कई सारे प्रॉब्लम्स हमें होती है, स्किन की प्रॉब्लम और दूसरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसी से बचने के लिए लोगों ने ये अम्ब्रेला ली और जो लिटिल गर्ल थी इसने इन्वेंटेड किया। दीज आर कॉमन अकरनेस इन हॉट वेदर, यानी कि ये जो घटनाएं कभी बनती है, तो ये घटनाएं कभी बनती है जब भी वेदर हॉट होता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम डायरेक्ट हीट ऑफ द सन। एनी अम्ब्रेला विल सर्व द पर्पज बट द मिस्टिंग अम्ब्रेला will spray cold water so we will feel quite comfortable in the sun heat, यानी कि यहाँ पे वही प्रॉब्लम थी कि ये जो बहुत ज़्यादा धूप होती है उसी की वजह से कुछ ना कुछ हमें नुकसान होता है। तो वो नुकसान से बचने के लिए ही अम्ब्रेला इन्वेंटेड की। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, तो यही प्रॉब्लम थी, इसके बारे में हमने समझा। आपको ये जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है वो वर्कबुक में से मिली पीडीएफ फाइल से मिल जाएगी। तो एक्टिविटी 7 कंप्लीट हुई। नाउ वी आर गोइंग ऑन एक्टिविटी 8। यहाँ पे है दोस्तों एक्टिविटी 8, थिंक अबाउट द थिंग्स दैट द raining umbrella does. Think about all the parts the raining umbrella must have to work. How many parts do you think needs?
How would the parts be connected? Draw a design showing the running umbrella. Label your drawing with all the parts needs and write a few sentences to explain how it works. तो दोस्तों अभी देखिए ये सभी एक्टिविटी 6 7 और 8 एक दूसरे पे डिपेंडेड है किस तरह से। तो 7 एक्टिविटी में हमने अम्ब्रेला के बारे में इंफॉर्मेशन ली। अभी एक्टिविटी 8 में क्या करना है? एक्टिविटी 8 में ये सोचने का है कि दोस्तों ये अम्ब्रेला किस तरह से वर्क कर रही है। थिंक अबाउट थिंग्स दैट द अम्ब्रेला डज, यानी कि अम्ब्रेला में ऐसी कौन सी थिंग्स होगी जिसकी वजह से ये वर्क कर रही है। थिंक अबाउट ऑल द पार्ट्स दैट रनिंग अम्ब्रेला मस्ट हैव टू वर्क, यानी कि इसके कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में। हाउ मैनी पार्ट्स डू यू थिंक, यानी हम कितने पार्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। हाउ वुड द पार्ट्स बी कनेक्टेड, किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस सब के बारे में हमें सोचना है यहाँ पे और आपको भी सोचना है। तो कौन से पार्ट्स है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ और आपको भी सोचने का है। यहाँ पे पार्ट्स आपको लिखने हैं और थोड़ी बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आप अपनी तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आप पास नीडेड फॉर मिस्टिंग अम्ब्रेला, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट स्टैंडर्ड अम्ब्रेला, यानी कि हमें जो रेगुलर साइज का छाता होता है वो रेगुलर अम्ब्रेला टॉप, उस छाते पे जो टॉप होती है वहीं हैंडल फिट विथ बटन, यानी कि जिस तरह से हम किस तरह से बटन को पुश करते हैं और हैंडल फिट विथ बटन, जिस तरह से हम बटन को पुश करते हैं तो छाता ओपन हो जाता है, इसी तरह होना चाहिए। स्प्रे वाटर बॉटल, अभी इसमें एक नेक्स्ट जो जो वस्तु ऐड करने की है जिससे से ये रैनिंग अम्ब्रेला बन जाता है, उसमें क्या है स्प्रे वाटर बॉटल, यानी कि इस तरह से जो उस अंदर के साइड में कुछ बॉटल इस तरह से सेटअप होनी चाहिए। और मैनुअल पंप कनेक्टेड विथ वाटर कंटेनर, और एक छोटा सा पंप हो वो भी वाटर कंटेनर से कनेक्टेड हो, तभी इस तरह से हम रैनिंग अम्ब्रेला बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको जो भी थिंग्स आए वो आप अपनी हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। एक्टिविटी 8 में मैंने आपको ये एक्टिविटी 8 में जो पार्ट्स नीडेड थे वो आपको मैंने बता दिया। अभी हम पहुँचते हैं एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप एक्टिविटी एक्टिविटी 9। तो यहाँ पे देखिए राइट अ स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड हु इन्वेंट्स समथिंग, शेयर योर स्टोरी विथ योर क्लास, हाउ मैनी इन्वेंशन डिड योर क्लास इन्वेंट। ओके, तो अभी क्या करना है कि अभी हमें ऐसी स्टोरी लिखनी है जो कोई छोटे लड़के ने, यानी 8 से 12 बरस के या 15 बरस के कोई भी गर्ल या बॉय ने कुछ ऐसा इन्वेंटेड किया हो उसके बारे में हमने लिखना है। तो आप ये स्टोरी नेट में से भी फाइंड आउट कर सकते हो और मैं भी यहाँ पे एक छोटी स्टोरी कुछ पार्ट्स रखता हूँ, आपको ये फिलअप करना और पूरे का पूरा तो आप अपनी तरह से नेट में से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा पार्ट्स रखा है स्टोरी के लिए, तो ये है जेनी लो द किडल स्टूल। ओके, जेनी लो ने क्या किया इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो पर्सन है उसका नेम क्या है, जेनी लो, GJEANILOW, जेनी लो। जेनी लो of Houston, Texas recently entered high school, but she created her best known invention, the Kidal stool, while she was still in kindergarten, यानी कि जब वो छोटी कक्षा में ही पढ़ती थी तभी उन लोगों ने ये कुछ इन्वेंशन किया। कभी क्या क्या इन्वेंशन किया, द किडल स्टूल। ओके, स्टूल किडल, द किडी स्टूल, द किडी स्टूल। स्टूल का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, जिसे हम टूल के नाम से जाते हैं, एस साइलेंट होगा तो टूल हम कहेंगे, इसे स्टूल भी कह सकते हो, दो प्रोनाउंसिएशन इसके हैं। तो एक बच्चों के लिए ये जो इन्वेंशन है। एट दैट टाइम जेनी वॉज using a plastic step stool in order to reach the bathroom sink. At that time, Jenny was using a plastic step stool in order to reach the bathroom sink. Step stool in order to reach the bathroom sink. But step stool were inconvenient
unstable and breakable. सो यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये जो स्टेप्स टूल है, आपको पता होगा स्टेप्स टूल यानी कि हाँ एक एक उसमें छोटे छोटे पैर रखने के आते हैं, वन बाय वन हम उस पर पैर रख के ऊपर चढ़ सकते हैं, तो इसी से वो क्या तो गिरने का भी चांसेस रहता है। एंड क्लटरेड अप द रूम। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, हियरिंग अबाउट एन इन्वेंशन कंटेस्ट एट हर स्कूल, Jenny resolved to make a stool that would be a permanent but inconspicuous fixture in the bathroom. Would be a permanent but inconspicuous fixture in the bathroom. So ये नेक्स्ट ये कंटिन्यू ही है, तो आप इसे नेट में से फाइंड आउट करके लिख सकते हो। ये आपका एक्टिविटी 9 आपको लिए होमवर्क में ही रहेगी। ये मैंने तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ही रखा है जेनी लो, लेकिन और दूसरे ऐसे भी यहाँ पे आपको पर्सन मिल जाएंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेंट किया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लिख सकते हो फाइंड आउट करके। अभी हम यहाँ पे एक्टिविटी 10, ये हमारे लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटी 10, रीड द फॉलोइंग कोटेशंस, यानी कि ये जो कोटेशंस है वो हमें रीड करने हैं। फर्स्ट क्या है, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर, वो स्टीव जॉब्स कह रहे हैं। सेकेंड वन, आई कांट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर फ्राइटनेड ऑफ न्यू आइडियाज, आई एम अफ्रेड ऑफ द ओल्ड वंस, जॉन केज कह रहे हैं कि आई कांट अंडरस्टैंड यानी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ क्या, वाई पीपल आई फ्राइटनेड ऑफ न्यू आइडियाज यानी कि वो न्यू आइडिया से इतना डर क्यों रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ द ओल्ड वंस यानी कि मैं तो ओल्ड आइडिया से अफ्रेड डर रहा हूँ। गेट अ गुड आइडिया एंड स्टे विथ इट until it's done right, यानी कि गेट अ गुड आइडिया स्टे विथ इट यानी कि एक कुछ अच्छा विचार लो और उसी के साथ स्टे विथ इट until it is done right, वो वॉल्ट डिज्नी कह रहे हैं। तो वॉल्ट डिज्नी क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा विचार लीजिए, उसी के साथ सहमत रहिए, और until यानी कि तभी तक सहमत रहिए जब तक कि आप उसे डन अच्छी तरह प्रूफ साबित ना कर सके। तो अभी यहाँ पे क्या है, चूज कॉट व्हाट यू थिंक इज इंटरेस्टिंग एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स, यानी कि तीनों में से एक कॉट हमें चूज करना है और एक्सप्लेन करना है कि क्यों आपको ये इंटरेस्टिंग लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कॉट नंबर 3, गेट अ गुड आइडिया एंड स्टे विथ इट अनटिल इट्स डन राइट, वॉल्ट डिज्नी का ये जो आइडिया है वो मैं आपके समक्ष शेयर करना चाहता हूँ, और मैं इस मेरे कुछ विचार हैं जो आपको यहाँ से शेयर करूँगा। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि आई थिंक द थर्ड कोट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, यानी कि मेरे हिसाब से जो कोट नंबर 3 है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वी हैव मैनी आइडियाज़ एवरी नाउ एंड देन, यानी कि हमें बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं एट ए टाइम आते हैं, और कभी नाउ एंड देम, सम ऑफ देम आर गुड, यानी कि इनमें से कुछ गुड होते हैं, सम ऑफ देम आर रियलिस्टिक यानी कुछ में से तथ्य बाहर निकलता है, सम अदर्स आर फैंटास्टिक बट समटाइम फैंटास्टिक आइडिया कुड बी कन्वर्टेड इनटू रियलिस्टिक वंस, यानी कुछ इमेजिनरी आइडिया भी होते हैं और समटाइम्स वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट रियलिस्टिक में भी हो जाते हैं। इफ़ वी हैव एन आइडिया एंड वी ब्रूड ओवर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, लॉजिकली इट मे टर्न इनटू रियलिटी, यानी कि ये मैं आपको थोड़ी बात बताऊं तो हाँ, फॉर माय एक्सपीरियंस, आप देखिए आप जो मैच क्रिकेट मैच आती है वो टीवी में देख रहे हो, और अभी आप ऐसा ही सोच रहे हो ये सामने वाला खिलाड़ी जो खेल रहा है वो आउट हो जाए इसी बॉल पे आउट होगा, और ऐसा ही बनता है वो इसी बॉल पे आउट हो जाता है, और कभी कभार ऐसा ही बनता है कि आप सोच रहे हो ये अभी सिक्सर डालेगा और सिक्सर भी डालता है। तो कभी कभार ऐसे लॉजिकली आइडिया का टर्न इनटू द reality. If we follow it logically and make efforts to materialize, there are many chances that it may turn into reality. And thus, a fantastic idea converted into reality is nothing but invention.
So this quote means that we should follow the idea till it is done right. यानी कि इस कोट में यही कहना चाहते हैं कि हमें जो आइडिया अच्छा लगा उसी पे हम फॉलो करेंगे और तभी तक फॉलो कर जब तक हम उसे राइट प्रूव ना कर दें. सो फ्रेंड्स, इस आइडिया को भी हम फॉलो करेंगे तो ये कोट को हम फॉलो करेंगे तो भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. सो आज हमने एक्टिविटी, छोटी छोटी एक्टिविटियाँ थी. आज हमारी एक्टिविटी हमने 6 से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ड्रॉप्स के बारे में बात की जो वर्क कर रहा है मैग्नीफायर की तरह, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह. फिर हमने एक्टिविटी 7 में भी अम्ब्रेला वाला देखा, ये जापान में जो लड़की थी जिन्हें इन्वेंटेड किया वो. फिर एक्टिविटी 8 में भी हमने 5 पॉइंट्स देखे. फिर यहाँ पे एक्टिविटी 9 में भी मैंने आपके समक्ष स्टोरी रखी थी, ये अधूरी रखी है क्योंकि आप उसे नेट में से फाइंड आउट करके लिखे, ऐसा मैं विश करता हूँ. एंड एक्टिविटी 10 में तो हमने देखा कि ये 3 कोर्स भी देखें और यहाँ पे हमने उन लोगों को समझे और मैंने आपको 3 का एक्सप्लेनेशन भी करवा दिया है. तो आप यहाँ पे ये हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 पूर्ण होता है. आपको वर्कबुक की PDF फाइल लिखी हुई मिल जाएगी, जिसमें से आप देख के लिख सकते हो अच्छी तरह से. और आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे या क्लास टीचर से बात कर सकते हो. तो आई होप यू आर enjoying a lot of this unit, and in next video lecture we will discuss about unit number 3 sports. तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. बाय बाय, हैव अ गुड डे.